हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु, ठीक है, झारखंड जी के से संबंधित झारखंड के खेल कूद के बारे में। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। तो देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है झारखंड के खेल कूद के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कलर चेंज नहीं करना, इंक मोटा करना है, ठीक है। हो गया। आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब झारखंड के खेलकूद के बारे में बात करेंगे, अभी जितने भी जिले में चौकीदार भर्ती की परीक्षा हुई, हर एक जिलों में इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न पूछे गए हैं। किसी में 2 प्रश्न पूछे गए, किसी में 1, किसी में 3 प्रश्न पूछे गए। तो आपके भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएँगे, ठीक है? तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, झारखंड के जब खेलकूद के बारे में बात करते हैं ना हम लोग, तो हमने पूरे डिटेल से आपके लिए वीडियो बनाया है ना? देखिए, पहला है कि झारखंड शुरू से ही खेल कूद में अग्रणी रहा है, ठीक है। देखिए, झारखंड स्टार्टिंग से ही, आप लोग देखे होंगे कि 1928 के ओलंपिक में जब हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो टीम के कप्तान थे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि एक एक साइड से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे मजा आएगा। हाँ, यहाँ से देखिएगा आप लोग, ठीक है, पूरी तरीके से विजिबल है। कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, है ना। देखिए, 1928 के ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के जो कप्तान थे, कौन? जयपाल सिंह मुंडा। कहाँ के थे? झारखंड से ही थे। देखिए, जयपाल सिंह मुंडा को ना मरांग गोमके के नाम से भी संबोधित किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो सिमडेगा जिला है झारखंड की, इसको खेल की नर्सरी कहा जाता है। खेलों की नर्सरी किसे कहा जाता है? सिमडेगा जिला को कहा जाता है, ठीक है। इस जिले ने क्या किया कि हॉकी के क्षेत्र में ना अपना परचम लहराया है, ठीक है। अब हॉकी के अतिरिक्त सिमडेगा जिला फुटबॉल के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अधिकतर देखिएगा ना, हॉकी खिलाड़ी सिमडेगा जिले से ही बिलोंग करते हैं, है ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग झारखंड खेल नीति 2007 की। झारखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नीति की भी गठन मतलब बनी, है ना। तो देखते हैं 2007 में जो खेल नीति बनी वो क्या थी उसमें। तो उसमें यही था कि माध्यमिक स्तर तक के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में खेल विषय को समाहित करना, है ना। देखिए, जो इम्पोर्टेंट रहेगा ना मैं उसको बताऊंगा, बाकी थोड़ा स्किप करते हुए चलूंगा, क्योंकि जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, आगे है कि खेल क्षेत्र की उपलब्धियों को गरिमायुक्त रोजगार से जोड़ना, है ना? आगे है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको विशेष छूट प्रदान करना। देखिए, जो दिव्यांग व्यक्ति है ना, हैंडीकैप, उसको ना खेलों में विशेष रूप से छूट प्रदान करना है। उसके बाद जो देशज और जो राष्ट्र खेल है उसको प्रोत्साहन देना की बात की गई है यहाँ पे। उसके बाद खेल में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको भी बढ़ाने की बात यहाँ पे करी गई है, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें हो गई। आइए बात करते थोड़ी-सी आगे हम लोग कि झारखंड जो खेल प्राधिकरण है, जिसे साझा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसका गठन 2006 में किया गया, है ना? देखिए, राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2006 में, ठीक है, इस प्राधिकरण का गठन किया गया। किसका? साझा का गठन किया गया। SAJHA साझा का गठन किया गया, है ना? इसका गठन जो है वो 2006 में सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कहाँ पे? रांची में किया गया था, ठीक है? और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराना, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम के लिए अवसर प्रदान करना, इसका उद्देश्य बस यही है ना? बाकी खेल नीति जो है 2020, वो आपके लिए थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इस नीति में ये जो खेल नीति, देखिए, जो इम्पोर्टेंट है हम वही चीज़ बताएँगे आपको, पहले हम बोल दे रहे हैं। तो झारखंड खेल नीति 2020 जो है ना, तो इसमें क्या है ना कि इस नीति में जो ओलंपिक में या फिर एशियन गेम में इत्यादि प्रतियोगिताओं में जो पदक जीतते हैं, तो उसमें पुरस्कार राशि दी जाती है, ठीक है? तो इस प्रकार से है, जैसे कि झारखंड की कोई खिलाड़ी है, ओलंपिक में आपने स्वर्ण जीत लिया, किसी ने गोल्ड जीता, किसी ने सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता, जो भी जीता, तो उसको अलग-अलग राशि दी जाती है। तो देखिए, जो सरकार द्वारा निर्धारित राशि है, ठीक है, वो इस प्रकार है। अगर झारखंड का खिलाड़ी है और उसने ओलंपिक खेल में अगर स्वर्ण जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, तो उसको 2 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, ठीक है? अगर रजत पदक जीता है, तो उन्हें 1 करोड़ की राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, ठीक है? और जिसने ब्रॉन्ज यानी काँस्य जीता है, उसको 75 लाख की राशि दी जाएगी। वहीं पे अगर
विश्व चैंपियनशिप का कोई खेल हो रहा है, ठीक है? विश्व चैंपियनशिप में अगर झारखंड से कोई खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है, तो उन्हें 20 लाख दिया जाएगा। अगर सिल्वर जीते हैं आप, तो आपको 15 लाख दिया जाएगा। अगर ब्रॉन्ज जीते हैं, तो आपको 10 लाख दिया जाएगा। है ना? तो इस प्रकार से जो पुरस्कार राशि दी जाती है, इससे क्या होता है ना कि मतलब खिलाड़ी उभर कर सामने आते हैं, बहुत जी-जान से मेहनत करते हैं। है ना? चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ी-सी, ठीक है? आगे बात करते हैं हम लोग, इधर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट आपके लिए 34वां राष्ट्र खेल हो जाता है, ठीक है? क्योंकि इसका जो आयोजन किया गया था, वो झारखंड में किया गया था। देख लीजिए यहाँ से, देखिए जो 34वां राष्ट्र खेल है, देखिए आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ ना, उतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएँगे, ठीक है? देखिए 34वां राष्ट्र खेल जो है ना, इसके बारे में जब बात करेंगे, तो इसका आयोजन जो किया गया था, वो 12 से 26 फरवरी 2011 को किया गया था। कब किया गया था? 12 से 26 फरवरी 2011 को, यानी आज से कम 14 साल हो गए। अगर शुभंकर की बात करते हैं, तो छुआ था। छुआ क्या होता है? हिरण का बच्चा होता है, ठीक है? अब देखिए जो 34वां राष्ट्र खेल हुआ था, इसका आयोजन कहाँ-कहाँ पे किया गया था? झारखंड में। तो रांची में किया गया, जमशेदपुर में किया गया, धनबाद में किया गया, है ना? इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसके उद्घाटनकर्ता जो थे वो एमएचओ फारूक थे। देखिए एमएचओ फारूक उस समय के तत्कालीन राज्यपाल हुआ करते थे झारखंड के, ठीक है? अगर इसके समापनकर्ता कौन थे? तो सुरेश कलमाडी जी थे। समापनकर्ता, आपने नाम सुना होगा सुरेश कलमाडी जी। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। इसके बारे में इतनी सारी इम्पोर्टेंट थी, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं झारखंड के प्रमुख स्टेडियम के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से अधिकतर सवाल बनते हैं हर एक एग्ज़ाम में। झारखंड के प्रमुख स्टेडियम के बारे में हम लोग जब चर्चा करेंगे तो देखिएगा, यहाँ पे झारखंड में बहुत सारे स्टेडियम हैं अलग-अलग जगहों पर। सबसे पहले बात करेंगे रांची में कौन-कौन से स्टेडियम हैं, ठीक है? आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए ना कि आपके ज़िले में कौन से स्टेडियम है? ठीक है? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा। बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। एक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है। बनता है कि नहीं बनता? आप ही बता दीजिए। अगर बनता है, आपको दिल से लगे कि बनता है सर के लिए एक सब्सक्राइब, तो ज़रूर कीजिएगा आप। है ना? चलिए आइए। देखिए रांची में ना देखिए कौन-कौन सा स्टेडियम है। पहला है बिरसा स्टेडियम। दूसरा है शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम, ठीक है? देखिएगा रांची में कितना सारा स्टेडियम है। तीसरा है जयपाल सिंह स्टेडियम, चौथा है हरिवंश टाना इंडोर स्टेडियम, उसके बाद है मैकॉन स्टेडियम, उसके बाद है शेख भिखारी प्रशासनिक भवन, ठीक है? उसके बाद है शताब्दी स्टेडियम, फिर है वीर बुद्धू भगत एक्वेरियम, ठीक है? उसके बाद है एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, ये हॉकी में है, हॉकी के लिए है, ठीक है? उसके बाद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम, ठीक है? ये और उसके बाद एक वो क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे कि जेएससीए के नाम से जाना जाता है ना? चलिए, इतनी सारी स्टेडियम रांची में हैं। अगर आगे बात करते हैं जमशेदपुर की, तो देखिए जमशेदपुर में भी बहुत सारे स्टेडियम हैं। पहला हो गया आपका मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, कहाँ पे है? जमशेदपुर में। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। और एक अब की बार जो पढ़ने जा रहे हैं बोकारो जिला से संबंधित जो स्टेडियम है बोकारो जिला में, उसमें जो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है, एकदम भी जितना बार भी लगा सकते हो लास्ट में आई लगा दीजिए, उतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे? बोकारो में। आपके दुमका की बात करेंगे तो दुमका में इंडोर स्टेडियम है, ठीक है। गुमला की बात करते हैं तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, पांडे गणपत राय पांडे गणपत इंडोर स्टेडियम हो गया आपका, गुमला में 2 स्टेडियम हो गया। ठीक है? आगे बात करते हैं धनबाद में, तो धनबाद में दिगवाड़ स्टेडियम है, ठीक है? धनबाद में कौन-सा स्टेडियम है? दिगवाड़ स्टेडियम। आगे बात करते हैं हजारीबाग में, तो हजारीबाग में करजन ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है? हजारीबाग स्टेडियम को। आगे धनबाद में एक और है गोल्फ मैदान, ठीक है? चलिए, तो इतनी सारी स्टेडियम है हमारे झारखंड में जिसको एक-एक करके हम लोगों ने देखा। आइए कुछ प्रमुख खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, दिल थाम के देखिएगा, हो सके पानी-वानी पी लीजिए क्योंकि इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखिए, एक साइड खेल है, एक साइड प्रमुख खिलाड़ी है, ठीक है? बात करेंगे हॉकी की पहले। देखिए, हॉकी में सबसे पहला अगर नाम आता है झारखंड से जयपाल सिंह का आता है। फिर आपका जो प्रमुख है ना, हम उसी को बता रहे हैं आपको, ठीक है? फिर आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए सुमराय टेटे,
है ना? उसके बाद देखिए आपका गोपाल भेंगरा जी, ठीक है? उसके बाद देखिए आपका बिमल लकड़ा हो गया, पुष्पा प्रधान हो गई, सावित्री पूर्ति हो गई, ठीक है? सुनीता लकड़ा हो गई, आपका अनीता एक्का हो गई, ठीक है? उसके बाद आपका हो गया सुशीला लकड़ा हो गई, सिलवानिश डुंगडुंग हो गया, आपका निक्की प्रधान हो गया, आपका सलीमा टेटी हो गया। इतनी सारी जो है ना, अरे आपका यहाँ पे हेलेन सोय छूट गया, ठीक है? हेलेन सोय। इतनी सारी इम्पोर्टेंट है हॉकी में झारखंड से, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, है ना? आइए फुटबॉल की बात करते हैं। देखिए फुटबॉल खिलाड़ी की अगर बात करेंगे हम लोग झारखंड से, तो कौन-कौन से हैं? देखिए जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को बताएँगे। पहला पीके बनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? बहुत सारे अली इमाम भी इम्पोर्टेंट है आपका। आपका हो गया इधर देखिएगा ये अ, संतोष मिंज, हाँ, संतोष मिंज भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सुबोध कुमार भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और रीता कुमारी भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछी गई है, ठीक है? तो इतने सारे खिलाड़ी फुटबॉल की दृष्टि से आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं तीरंदाजी आर्चरी की। देखिए तीरंदाजी आर्चरी की जब बात करेंगे हम लोग, देखिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं। पहला हो गया आपका दीपिका कुमारी, हर सभी लोग दीपिका कुमारी का नाम सुने ही होंगे। उसके बाद हो गया कोमोलिका बारी, ये भी तीरंदाजी ही हैं। उसके बाद झानू हाजरा हो गए, ठीक है? फिर राहुल बनर्जी हो गया, है ना? फिर आपका मौजूदा सोय हो गया, फिर आपका हो गया इधर देखिएगा जयंत तालुकदार हो गया आपका, ठीक है? फिर आपका पवन खलखो हो गया, ठीक है? आशा रानी होरो हो गया और आपका सिरिल सेन हो गया। इतनी सारी जो है ना, वो क्या बोलते हैं तीरंदाजी या आर्चरी खेल से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। आगे बात करते हैं हम लोग शतरंज की, तो शतरंज में जब बात आती है शतरंज की तो दीप सेन गुप्ता का नाम आप लोग याद रखिएगा। कहीं-कहीं पे आपको नीरज कुमार मिश्रा भी देखने को मिल जाता है, ठीक है? चलिए अब एथलेटिक्स की बात करते हैं झारखंड से। तो देखिए एथलेटिक्स से झारखंड में सरोज लकड़ा का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? वहीं पे बिरसा भगत का भी नाम इम्पोर्टेंट है और फिर आपका रंजीत मुंडा का भी नाम इम्पोर्टेंट है। आइए मुक्केबाजी की बात करते हैं। मुक्केबाजी में आपका हो गया अरुणा मिश्रा। कौन हो गया? अरुणा मिश्रा हो गया। उसके बाद हो गया आपका ललित लकड़ा, ठीक है? मिशेल लकड़ा और स्वप्न प्रिया हो गया आपका मुक्केबाजी में। इतनी सारी नाम इम्पोर्टेंट है। जब बात करते हैं जिम्नास्टिक की, तो जिम्नास्टिक में पार्थ मंडल इम्पोर्टेंट है। वहीं ड्राइविंग की बात करेंगे तो हेमजीत मिताई इम्पोर्टेंट है। जूडो की बात करेंगे तो आरती कुमारी और बेम-बेम जो है, वो दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इतनी सारी चीज़ें हो गई ना, लगता है कुछ छूट गया। क्या छूटा है? बताइए? कुछ तो छूटा है, समवन मिसिंग। तो एक ही चीज़ मिसिंग हो सकती है, वो है आपका मैंने जानबूझ के इसको मिस किया है, वो है आपका क्रिकेट। ठीक है? थोड़ा इसको छोटा करते हैं और यहाँ पे क्रिकेट का मज़ा लेते हैं। क्रिकेट का मज़ा क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बताइए कौन-कौन से हैं झारखंड में क्रिकेट खिलाड़ी? पहला एमएस धोनी जी आपके, ठीक है? कौन हो गए? एमएस धोनी जी। जो प्रमुख है हम उसी के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद हो गया आपका सौरभ तिवारी, ठीक है? ये भी इंडिया के लिए खेल चुके हैं। तीसरा हो गया वरुण एरोन, ठीक है? ये भी इंडिया के लिए खेल चुके हैं। बहुत सारे नाम हैं। चौथा हो गया आपका रॉबिन विंच, ठीक है? अभी आईपीएल में इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? रॉबिन विंच। 5वां हो गया आपका क्या हो गया 5वां? बताइए? 5वां हो गया आपका ईशांक जग्गी, ठीक है? ईशांक जग्गी। बहुत सारे नाम हैं। छठा हो गया आपका विराट सिंह, ठीक है? विराट सिंह, इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये जो नाम है ना, ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? विराट सिंह, मनु सिंह, बहुत सारे एक और नाम हो गया जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शहबाज नदीम का, ठीक है? क्या नाम है उनका? शहबाज नदीम, ठीक है? शहबाज नदीम। तो इतने सारे क्रिकेटर हैं, जो झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हमने झारखंड में जो खेल खिलाड़ी से सवाल बनते हैं, उनको देखा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।